बाल हनुमान, पवन पुत्र और शक्तियों के अद्भुत भंडार, अपनी शरारतों और भोलेपन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बाल्यकाल की एक कहानी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक दिन बाल हनुमान को जोरदार भूख लगी। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते हुए नारंगी रंग के एक फल पर पड़ी। वो फल और कुछ नहीं बल्कि सूरज था। लेकिन हनुमान को ये नहीं पता था। उन्होंने सोचा, क्या रसीला और बड़ा फल है, इसे खाने में कितना मजा आएगा। बिना कुछ सोचे उन्होंने आसमान की ओर छलांग लगा दी। हनुमान तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने ये देखा और घबरा गए। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सूर्यदेव को लगने लगा कि हनुमान उन्हें सच में खा जाएंगे। वो डरकर देवताओं से मदद मांगने लगे। तभी देवराज इंद्र को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत हनुमान को रोकने के लिए कदम उठाया। इंद्र ने पहले हनुमान को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जो तुम देख रहे हो वो कोई फल नहीं बल्कि सूर्य देव है। रुको और वापस लौट जाओ। लेकिन बाल हनुमान को कौन रोक सकता था। उनकी बाल सुलभ जिद और भूख ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वो बिना सुने सूर्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया। वज्र से हुए प्रहार से हनुमान अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान गिरे, पवन देव को अपने पुत्र के साथ हुए अन्याय का पता चला। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया। अचानक धरती पर हर जीव तड़पने लगा। प्राणियों के लिए सांस लेना असंभव हो गया। अब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, पवन देव को शांत करने का एकमात्र उपाय है, हमें हनुमान को उचित सम्मान और वरदान देना होगा। ब्रह्मा जी ने पवन देव को शांत करने के लिए खुद उनसे बात की। उन्होंने देवताओं को बुलाया और हनुमान को अद्भुत वरदान दिए। इंद्रदेव ने वचन दिया कि हनुमान पर वज्र का कभी कोई प्रभाव नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वो हनुमान को अपना शिष्य बनाएंगे और उन्हें सभी ज्ञान सिखाएंगे। और ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। पवन देव का गुस्सा तब शांत हुआ जब उन्होंने देखा कि हनुमान को देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और ब्रह्मांड में वायु फिर से बहने लगी। ये घटना केवल हनुमान की शक्ति और मासूमियत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि उनके बाल रूप में भी वो कितने अद्भुत थे। उनका साहस, उनका भोला मन और उनकी ऊर्जा ने देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? और हमारे प्राचीन इतिहास या पौराणिक कथाओं से जुड़ी कौन सी कहानियाँ आप जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।